नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। ये देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरह के हालात होते जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी से किस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। इस देश में लोगों को धरना देना, प्रदर्शन करना, ऐसे उनको विलेन घोषित कर दिया गया है। कभी भी जाके जंतर मंतर पे जब कोई भी जाता है, अचानक विरोध करने वालों को पीट के उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं। और आपको याद होगा एक बार वन रैंक वन पेंशन वाले जो हमारे फौजी थे, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए दिल्ली पुलिस द्वारा। लेकिन आज हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम केंद्र की बात भी नहीं कर रहे। आज हम बात करें पंजाब की। पंजाब में लोकतांत्रिक गतिविधियों को कुचलने का सारा रिकॉर्ड टूट रहा है। और जो आने वाला समय आने वाला है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के आम लोगों और दूसरे तरह के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया है, उसके कारण धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता लोगों में काफ़ी कम हुई है। कहीं मत जाइए, मैं आपको बताऊंगा ताज़ा घटनाक्रम से लेकर आजकल वहाँ क्या चल रहा है, आम लोगों के अंदर, किसान के अंदर और मज़दूर के अंदर क्या चल रहा है, इस पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID है नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी एक बार कोड दिख रहा होगा, इसके ज़रिए भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करती है। राहुल गांधी की डेमोक्रेसी पर बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं। हर तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रहती है कि लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। किसानों की सुनवाई नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये लोकतंत्र पे हमला है और इतने बड़े आंदोलन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि वो सरकार नहीं कर पाई। जब CAA वाला आंदोलन हुआ तब भी यही कहा गया। जितने भी किसान मजदूरों के आंदोलन होते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो इस देश में लोकतांत्रिक गतिविधियों के पक्ष में है। लेकिन हाल में चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी रैली में जो कुछ हुआ चंडीगढ़ में, वो बेहद शर्मनाक था। वहाँ पर 4 साल से जिन्होंने TET एग्ज़ाम पास कर लिया है, ऐसे B.Ed टीचर, यानी आपने पहले तो B.Ed के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं आप टीचर का एग्ज़ाम अलग से पास कीजिए, उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। 4 साल से वो नौकरी के लिए परेशान हैं और उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। 4 साल से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उनको लगा चुनाव आने वाले हैं, मुख्यमंत्री की सभा में जाकर हम प्रदर्शन करते हैं। अक्सर लोकतांत्रिक प्रदर्शन होते हैं, उसमें लोग काले झंडे भी दिखाते हैं, नारे भी लगाते हैं, और वो प्रदर्शनकारी जितनी स्ट्रेंथ से आते हैं, वो लोगों के बीच में प्रदर्शन का मकसद ये तो होता नहीं है कि कहीं वहाँ दंगल लड़ना है। वो लोगों को अपनी मांगों के बारे में बताते हैं। जो लोग वहाँ रैलियों में आए हैं उनके प्रति वो बताते हैं कि देखिए हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद वो चले जाते हैं, गिरफ्तारियाँ दे देते हैं। लेकिन इस रैली में बड़ा शर्मनाक हुआ, जो लड़कियाँ वहाँ प्रदर्शन करने आई थी उनके मुँह पकड़े गए। जो लोग वहाँ प्रदर्शन करने वाले थे उनको घसीटा गया और पुलिस बाकायदा उनको उठाकर ले गई। कई मीडिया चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको ज़मीन पे बिठाकर घुटने से उनके ऊपर पुलिस वाले बैठ गए। और ये वो सब लोग थे, इस देश के बेरोज़गार थे, जो नौकरी मांगने के लिए अपनी ही चुनी हुई सरकार के पास गए थे। उस सरकार के पास गए थे जिससे वो उम्मीद करते हैं कि इस देश में वो उनको रोजी रोटी देगी, रोज़गार देगी, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई की है। और हम सबको ये समझाया जाता है कि अगर आप पढ़ लिख लोगे तो कहीं कुछ काम आ जाओगे, कहीं नौकरी लग जाएगी। इस प्रदर्शन के साथ सबसे बड़ी बुराई ये रही कि इसमें जो पुलिस वालों ने बाकायदा जो प्रदर्शनकारी हैं उनके मुंह पर हाथ रख दिए। उनका दम घुटने लगा कि वो किसी तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे न लगा पाएँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री अगर इस प्रदर्शन को नज़रअंदाज कर देते तब भी चल जाता, लेकिन प्रदर्शन को लेकर उन्होंने बड़े सस्ते बयान दिए। उन्होंने कहा 2-4 लोग शोर कर रहे हैं, वो चुप हो जाएंगे। इससे पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। पंजाब में बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से एक ऐसा आदेश निकाला गया कि मुख्यमंत्री चन्नी जहां से भी निकलते हैं उन जगहों पर अगर लोग खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं या नारे लगाते हैं तो वहां पे DJ या लाउड स्पीकर लगा दिए जाए, उनमें ज़ोर ज़ोर से धार्मिक भजन बजाए जाएँ ताकि इनकी जो नारे हैं वो सुनाई ना पड़ सकें। ये लेटर बाकायदा सरकार का लीक हो गया। बाद में इसको क्लरिकल मिस्टेक कहकर, लिपिकीय गलती कहकर दबा दिया गया और वापस ले लिया गया। ये लोकतंत्र की स्थिति है। लेकिन जब इस तरह का आदेश जारी होता है तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे पंजाब में कांग्रेस की सरकार को लेकर किस तरह का असंतोष होगा,
कि मुख्यमंत्री का सड़क से निकलना मुश्किल है, वो जहाँ से निकलते हैं लोग नारे लगाने लगते हैं। ये अपने आप में छोटी घटना नहीं है। अभी हाल में एक और शिक्षक जो हैं वो एक खंबे के ऊपर चढ़ गए, उनको उतारने के लिए मजीठिया साहब आए, सुखबीर बादल आए, बहुत सारी उनसे मन्नतें की, उनसे अपील की कि साहब आप उतर आइए, लेकिन वो उतरने को तैयार नहीं थे शिक्षक महोदय। और शिक्षक महोदय का कहना ये था क्योंकि 180 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था पंजाब में, शिक्षकों को, जिनमें से एक वो भी थे। एक तरफ देश में शिक्षा की कमी है, बच्चों को एजुकेशन मिल नहीं पा रही है, पर्याप्त स्कूल नहीं है। दूसरी तरफ हालत ये है कि शिक्षकों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मज़दूर, जो मज़दूर होते हैं, जो आमतौर पे बोरियां ढोते हैं, पल्लेदार, वो इस बात को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन कर रहे हैं कि उनके साथ में अत्याचार हो रहा है और वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है। बिचौलिए घुसे हुए हैं और बाकायदा बिचौलिए कमीशन लेते हैं। एक मज़दूर, पल्लेदार मतलब आप समझिए जो आदमी बोरियां पीठ पे रख के ट्रक से उतारता है या ट्रक में चढ़ाता है, वो मज़दूर, उसको जो मज़दूरी मिलती है उसके ऊपर भी ठेकेदारों का कब्ज़ा है। मज़दूर छोटी सी मांग कर रहे हैं कि इन सारे के सारे ठेकेदारों का जो कब्ज़ा है वो हटा दिया जाए। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं और इस बीच में किसान, दिल्ली में किसान आंदोलन ख़त्म हो गया लेकिन पंजाब में चल रहा है। पंजाब में अभी भी 20 टोल प्लाजा ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं और उन टोल प्लाज़ाओं को किसान खाली करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि पंजाब में अंधाधुंध टोल बढ़ा दिए गए हैं। और यही स्थिति अगर आप हरियाणा की देखें तो हरियाणा में भी टोल बढ़ाए गए थे, लेकिन हरियाणा की सरकार ने वापस ले लिए। पंजाब की सरकार टोल वापस लेने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आप सोचिए कि 5 से, इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि 5 से 15 रुपये तक की टोल की बढ़ोतरी की गई है। इंडियन एक्सप्रेस इसलिए कोट कर रहा हूँ कि पंजाब हरियाणा के जो प्रमुख पुराने अखबारों हैं उनमें से इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून हैं, और उसमें से 5 से 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। लुधियाना जालंधर रोड पर लाथोवाला टोल प्लाजा पर कारों की जो दरें हैं एक तरफ से, उसमें 1 से 130 रुपये से 135 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 20 दिसंबर को किसान रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, अभी कुछ दिन बाद में ही। और इसमें उन लोगों को जो कृषि संघर्ष के लोग मारे गए उनके लिए मुआवजा और नौकरी और गन्ने का भुगतान समय पर। देखिए, आप किसान से फसल ले रहे हैं, गन्ना ले रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है और उसके लिए किसान को रेल रोकनी पड़ रही है। ये स्थिति है और ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। पंजाब सरकार के निदेशालयों के कर्मचारी चंडीगढ़ में इकट्ठा हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 11% डीए उनको दिया जाए। 1 जुलाई से सरकार ने कहा था कि उनको दिया जाएगा। डीए मतलब महंगाई भत्ता होता है। महंगाई बढ़ाती है सरकार, महंगाई भत्ता नहीं देती है और उसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। ये हाल उस पंजाब का है जहाँ पे अध्यापक सड़कों पे हैं, उनको 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पैसा ही नहीं मिल रहा है। जिस पंजाब को कांग्रेस का एक रोल मॉडल स्टेट होना चाहिए था, उनको राहुल गांधी को कम से कम या उनकी पार्टी को देश भर के लोगों को बताने के लिए एक कुछ स्टेट होने चाहिए थे कि देखिए हम वहाँ पे बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने राजस्थान में अच्छा काम किया, हमने पंजाब में अच्छा काम किया। उसकी जगह हालत ये है कि पंजाब में हर वर्ग के लोग, मज़दूर, किसान, शिक्षक, कर्मचारी सब सड़कों पे हैं और सरकार उनका दमन कर रही है। कभी मुंह पकड़ती है, कभी डीजे चला देती है। अगर यही हाल रहा तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव में जाएगी। याद कीजिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जब मोदी साहब जो हैं वो गुजरात से दिल्ली आए थे तो उनके पास में गुजरात था। वो बात बात में गुजरात के उदाहरण देते थे, उसमें कई झूठे भी निकले। वो उदाहरण देते थे, बताते थे हमने गुजरात में ये कर दिया, हमने गुजरात में वो कर दिया, हमने गुजरात में फलां कर दिया। और उन सब चीज़ों के ज़रिए वो लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए कि वो उस देश की तकदीर बदल सकते हैं। और वही चीज़ थी। और उसके साथ में एक एसोसिएशन ऑफ रिलीजन था कि लोगों को लगता था कि भाई धर्म के नाम पे ये हमारे धर्म का रक्षक भी है और ऊपर से विकास भी खूब करेगा, इसलिए ताबड़तोड़ लोगों ने उनका प्रचार किया और वो जीत गए। और कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए उदाहरण के तौर पर कुछ बेहतरीन काम होने चाहिए थे। उसकी जगह चन्नी साहब जैसे लोग या उनकी जो सरकार है पंजाब की, एक तो वहाँ के नेता आपस में सर फुटबल में लगे हुए हैं। वो किसी भी तरह से वहाँ पे नेता जो हैं वो आपस में जिसको कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने को तैयार नहीं। एक दिन लड़ाई करते हैं, दूसरे दिन सिद्धू बयान देते हैं हम तो एक बैलगाड़ी के 2 बैल हैं, तू भी बैल मैं भी बैल। तो इस तरह की स्थितियां जो पंजाब में चल रही हैं और उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। मैं उसको कांग्रेस पार्टी जीतती है हारती है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम हो रहा है। गरीब तबका, शिक्षक, किसान और वंचित कर्मचारियों के साथ में अन्याय हो रहा है।
आप देश भर में देखते हैं किस तरह से बैंकर्स की हड़ताल होती है, लेकिन पंजाब में जब हड़ताल होती है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार, और सरकारों के खिलाफ आमतौर पे मीडिया जो है वो कम बोलता है, और मीडिया के कम बोलने की कुछ वजह हैं। उसमें से एक बड़ी वजह है कि हर राज्य सरकार के पास में एक बजट होता है जनसंपर्क विभाग का, जिसके ज़रिए वो काफ़ी विज्ञापन वगैरह देते हैं, और विज्ञापनों के ज़रिए क्या होता है कि वो रेवेन्यू मिलता है चैनल्स को। और जब चैनल्स ज़्यादा एग्रेसिवली किसी सरकार के खिलाफ दिखाने लगते हैं तो जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला आदमी विज्ञापन लेने जाता है, उसको वहाँ का जनसंपर्क विभाग कहता है साहब तो हमारे खिलाफ दिखा रहा है, तो सेल्स वाला आके एडिटर को बोलता है कि साहब हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो विज्ञापन मर जाएगा, आपने तो ये दिखाना शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर मीडिया संस्थानों की स्थिति अब ये हो गई है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले संपादक कहता था धंधा लाना है तो लाओ, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करो। लेकिन अब मालिक कहता है नुकसान हो जाएगा। और जितने भी संपादक हैं उनमें ज़्यादातर वो ऐसे संपादक हैं जो मैनेजर ज़्यादा हैं, जिनको कंपनी के मुनाफे और बैलेंस शीट के हिसाब से ज़्यादा सोचते हैं, जो विज्ञापन और कमाई के हिसाब से सोचते हैं। बहुत सारे संपादक तो अपने पत्रकारों को कहते हैं कि तुम विज्ञापन ला के दो। तो वो जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राजस्थान की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, उनके खिलाफ मीडिया थोड़ा सा धार अपनी संभाल के रखता है, कम रखता है। और यही वजह है कि चन्नी साहब के राज्य में जिस तरह से पंजाब में जुल्म सितम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो सारी चीज़ें उस तरह से मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रही हैं। एक हद तक हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से इतना बड़ा जो क्रैकडाउन हुआ कर्मचारियों के ऊपर, लड़कियों को घसीटा गया, वो चीज़ें कम से कम नेशनल चैनल पे एक दिन पूरा लगता था कि उस पर रहना चाहिए चैनल को, और उसको दम से उठाना चाहिए। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए, प्रियंका गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि ये आपके पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन वो काम चैनल्स ने नहीं किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो उन लोगों को भी अच्छा लगा होगा जो कल मुझे राहुल गांधी को पप्पू ना कहने वाली बात पर टेढ़े और कड़वे कमेंट कर रहे थे। उनको आज खुश हो जाना चाहिए। मेरे वीडियो विषय पे आधारित होते हैं, कौन सी पार्टी है, कौन सा व्यक्ति, इससे मुझे मतलब नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। पंजाब में गलत हो रहा है तो मैं कहूँगा, दिल्ली में गलत हो रहा है तो मैं कहूँगा, राजनीति में गलत हो रहा है तो मैं कहूँगा, अगर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा तो मैं गलत कहूँगा, ऊंच नीच होगा तो मैं गलत कहूँगा, सांप्रदायिकता अगर फैलाई जा रही होगी तो मैं और ज़्यादा गलत कहूँगा। क्योंकि ये देश मेरा, इसमें गलत मुझे पसंद नहीं है, गलत होना ही नहीं चाहिए। गलत होगा तो मैं गलत कहूँगा, भले ही वो आपको अच्छा लगे, आपकी पार्टी को अच्छा लगे, आपके नेताजी को अच्छा लगे, ना लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नमस्कार, जय हिंद।